सो निर्भय आधर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का आदि नित्यम का पाठ वीर मेघपाल जी के परिवार की ओर से करवाया जा रहा है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन चरणों में बैठे आज मुझे अपने 40 साल से लंबा जीवन मैंने जो समाज के अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में जो मैंने किया उसका एक अद्भुत नज़ारा कहें या उसका रिजल्ट कहें, क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं वो करें जब आप पुरुषार्थ करते हैं यानी पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ जब आप किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो इतनी बड़ी बात कहते हैं वो करे कि 3 लोगों में आप किसी फल की कल्पना कर लें वो भी आपको प्राप्त होगा अगर आपकी लगन पूरी है, आपकी मेहनत पूरी है। और यही इसी सवाल से हमने अपनी कौम में पिछले 40-50 साल से लगातार एक सवाल एक चर्चा हमने की, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता हमें कभी नरक से निकाल नहीं सकता। और ये नहीं कि मैं या मेरा परिवार आपसे कहीं अलग था, हम में बस थोड़ा थोड़ा फर्क है हम लोगों में। हम यहाँ पंजाब में पंजाबी बोल लेते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी बोल लेंगे, बंगाल में जाएंगे तो बंगला बोल लेंगे, मगर जो हमारी बीमारियाँ हैं, जो हमारे अवगुण हैं इस कौम के, वो एक जैसे हैं सब जगह। कहीं भी जाएंगे हमारी आदतों में, हमारी शरारतों में, हमारे अंधविश्वास में, हमारी मूर्खता में कोई कमी नहीं लगेगी, सिर्फ एक भाषा का फर्क मिलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं राजस्थान चल जाए थोड़ा सा खाने में फर्क मिल जाएगा, बाकी हम सारे एक से हैं। तो जिस घर में मैं पैदा हुआ वहाँ भी सारी बीमारियाँ थी, उनको बीमारियाँ कह सकते हैं जब हम सोचते हैं कि कोई काम ऐसे हो जाएगा छू मंत्र से, और कोई काम ऐसे होता नहीं है, आज तक दुनिया में हुआ नहीं। बड़ी बड़ी सरकारें बनती हैं, कभी छू मंत्र से कुछ हुआ? ये इलाका बसा नया शिमलापुरी, नहर के बगल बगल में लोग आया करते थे, उसके रोड बनने में कितना समय लगा? हुआ लगा भी ऐसे ही हो जाएगा, छू मंत्र से हो जाएगा? नहीं होता। मगर हम इस बीमारी से पीड़ित हैं, इसमें फंसे हुए हैं। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि अगर कोई रस्म, अगर कोई रिवाज, अगर कोई परंपरा आपको लगती है कि ये मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, तो उसको इसलिए मत रखो कि बुजुर्ग कर रहे थे, इसलिए ना करो, हमें ये आदत पड़ी हुई है। हम बहुत सारी बीमारियों को इसलिए नहीं छोड़ते, करे नहीं जी बुजुर्ग करते थे। अब हमारे बच्चे पढ़ के इंग्लिश बोलेंगे और बुजुर्ग हमारे एक लाइन में 2 गाली बीच में एडजस्ट करके फिर उनके एक वाक्य बनता था।
क्या हम अब हमारे बच्चे भी यही बोले? परमात्मा कहते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि किसी खारे कुएं का पानी इसलिए मत पियो कि वो तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया हुआ है। अगर वो पानी दूषित हो गया है, हानिकारक हो गया है, तो उसे तुरंत त्याग दो, फौरन त्याग कर दो उसका, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नस्लों के लिए भी खतरनाक है। यही सवाल था जो हम अपनी कौम से कर रहे थे, और होता यही है। यानी कि ये एक कौम, जो कौम भी गरीबी में होगी, दरिद्रता में होगी, अनपढ़ता में होगी, उन्हीं के लिए कहावत बनी है कि डूबते को तिनके का सहारा, जबकि तिनका कोई सहारा देता नहीं है। तिनके को पकड़ के आज तक कोई बाहर आया नहीं है। ये उनके लिए बनी है जो जाहिलता में जी रहे हैं, जो अनपढ़ता में जी रहे हैं, उनके लिए बनी। और परमात्मा इसी को कहते हैं कि इन चीज़ों को त्याग करो। अब देखो, कभी कभी हम इसी गरीबी से तंग आके ईश्वर को कोसते हैं, मगर सोचो कि ईश्वर ने हमें जन्म देते हुए ये हाथ पाँव में कोई कमी रखी है कि अमीर के ज़्यादा है, गरीब के कम है? रखी है कहीं कोई कमी? अभी कल परसों बात हो रही थी वाल्मीकि उपवन पे, मैं बल्कि थोड़ा गुस्से में था, खिज रहा था। एक लकड़ी का काम करने आया एक शख्स अपनी कौम से, और पिछले 10 दिन से आया ही नहीं। तो मैं गुस्से में खिज रहा था भी कैसे लोग हैं, हम सोच के बुलाते भी अपना आदमी है, और ये देखो कैसा आदमी है, 10 दिन से आया ही नहीं। और थोड़ी सी बात मैंने और बोल दी, मैंने कहा उसकी 40 साल से ज़्यादा की उम्र है, और कह के क्या गया है, बेटे ये जगह है, इधर खुली जगह है, बाहर आ जाओ, गोदी में नहीं बैठते, इधर खुली जगह है। तो मैं कह रहा था कि 45 साल की उम्र है उसकी, और कह के क्या गया कि कुश्ती खेलने जा रहा है। गांव में जो कुश्तियां होती हैं, मेले लगते हैं कुश्ती के वजह से गायकों के। तो मैंने कहा उसको ये हटना चाहिए, मगर जो उनके गांव का एक आदमी था उसने मुझे बड़ी खूबी बताई। वो कह रहा जी वो ठीक है कि काम छोड़ के चला गया, आदत है उसकी, मगर इसका रिकॉर्ड है कि गांव का चाहे कोई जाट हो, कोई बनिया हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इसके मुकाबले में ना दंड बैठ के लगा सकता है, ना दौड़ सकता है। यानी अगर एक हार गया, मान लो दंड लगाते लगाते, बैठक लगाते लगाते, वो मान लो 100 पे आके 150 पे आके रुक गया, तो ये नहीं कि ये 151 लगाएगा, उसने करते जाना 250 300 पे चलते जाना। कह रहा ऐसा है। अब वो कौन है? इसी कौम का, हमारी कौम का। यानी ईश्वर ने कहीं कोई कमी छोड़ी है जन्म देते हुए? आंख भी सबको दो दी है और दिमाग भी दिया है। ये दादियाँ नानियाँ सीख लें ये बात। लड़कियों की तो नहीं सुनती वैसे ही। लड़का अगर आके कह दे ना पोता कि ना, जब वो ना आता है ना मैथ वाला टीचर, तो दादी मेरा ना सिर चकराने लगता है। दादिया से लपेट लेती है उसे लगता है सिर नहीं चकरा के भूखा भी आ गया शायद। करी ना ना मेरे लाल तू रहन दे, सिर नहीं चकराना चाहिए, छोड़े बस्ता रहन दे स्कूल। तो दादी एक बात समझ लें कि जो बस्ते के बोझ से सिर चकराएगा, जिसका साइंस या मैथ के टीचर को देख के सिर चकराएगा, उसको अगले जीवन में जाके फिर इतनी भारी भारी गंदगी की टोकरियां उठानी पड़ेंगी। वो दादी नहीं रोक पाएगी, कोई नानी नहीं रोक पाएगी। ये बनेगा वो जीवन। सिर चकराता नहीं है, थोड़ी सी कमियां होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, बच्चे को समझ नहीं आती, टीचर से बात करनी चाहिए कि जी आप जल्दी में बोलते, हमारा बच्चा थोड़ा इसको समझाओ। क्यों फ़र्क पड़ता हमारे बच्चे में? ये नहीं कि उनका बच्चा ज़्यादा तेज है, असल में उनकी दादी तेज है, उनकी दादी पढ़ी लिखी है असल में।
उनकी दादी घर में गणित के सवाल करवा देती है, मैथ के, इंग्लिश की पूरी लाइन बता देती है दादी, दादा बता देता है। हमारे घर पे बताने वाला नहीं, इसलिए उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। और उसके बाद भी अगर हमारा बच्चा मुकाबला करता है तो सोचो कितनी ताकत है। ये चीज हम समझ नहीं रहे। हम जब भी कभी उलझते हैं या ईश्वर को कोसते हैं या पखंड में पड़ जाते हैं। कोई आ जाता है, बस्तियों में होते हमारे यही, जिनको कहते सियाना, और सियाने के अलावा हमारे तो घरों में भी होते हैं। नई बहू आए, किसी बच्चे का जन्म हो तो सारे मोहल्ले की औरतें आती हैं बधाई देने, बहू का मुंह देखने आएंगी, नए बच्चे को देखने आएंगी, चाय वाय पिएंगी, बिस्किट खाएंगी, मगर जाते जाते कान में कुछ फूंक जाएंगी, जो बड़ा खतरनाक है। मैं एक विद्वान को पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, बेटा बोलना नहीं। वो विद्वान ने कहा कि जोर से बोलना खतरनाक नहीं है, जो कान में बोला जाता है वो खतरनाक है। बताओ है कि नहीं है? घरों में भी जो कान में कहता है ना घुस के, वो खतरनाक है। और दादियाँ नानियाँ सारी जिसके घर भी जाएंगी, जब उठ के चलेंगी ना वापस, फिर कान में थोड़ा सा कुछ ऐसा डाल जाएंगी कि आदमी का पूरा किया कराए खराब। पता क्या कहेंगी? बहू तो आई है, ठीक आई है, मुझे तो अच्छी लगी है, सुंदर है, लड़का आया तुम्हारे घर पोता हुआ, बड़ी अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा ना देख लेना कोई देवी ना रह गई हो, कोई पीर ना रूठ गया हो। मैं हैरान हूं कि जो कौम अपना जीवन बड़ी मुश्किल से जी रही है, मुश्किल से 2 कमरों का घर होता है जिसके पास, मुश्किल से, देवी उसके पे क्यों नाराज हो रही है? अभी अंबानी ने अपने लड़के की शादी का किया, अभी तो आधी शादी की, उसके यहां तो कोई देवी नाराज नहीं हुई। बताओ आई अभी तक खबर कोई ऐसी कि अंबानी ने सूअर काट दिए हो, बकरे काट दिए हो? आई अभी तक खबर? ये आई है कि जहाज इतने थे, उसने होटल सारे बुक कर दिए, बढ़िया बढ़िया खबरें आई हैं। ऐसी खबर आई? ऐसी खबर हमारे घर से निकलती है, गरीब बस्तियों में से निकलती है, और ये हल नहीं है। और आज हम यहां क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि मेघपाल जी की बेटी ने, स्वीटी कहाँ है भाई? अच्छा आप ही। स्वीटी ने आईलेट पास किया। अच्छा बेटे आप तो चलो बड़े हो, ये छोटे बैठे हैं, छोटे बच्चे जवाब देंगे। दादियों को सिखाना बेटे, आपके अभी पेपर हो चुके, मान लो आपका पेपर हो, थोड़ा मुश्किल वाला हो, और आप यहाँ मंदिर में आए या किसी भी मंदिर में जाएं, पेन वहाँ रख दें, नया पेन खरीद के, और रोल नंबर भी यहाँ रख दें, और घर जाके सो जाएं, पास हो जाओगे? सही से बताओ। नहीं? उधर भी बताओ, दादी नानी को खड़े होकर बताओ, खड़े हो जाओ दोनों, हो जाओ, और डरना नहीं है, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छी बात है बेटे, उनको बताओ हाँ या ना, बताओ पास हो सकते हो? बताओ उनकी तरफ मुंह करके, नहीं हो सकते। भाई यही सच है जिसको हम समझ नहीं रहे। हम सोच रहे हैं भी कोई कढ़ाई देंगे, कोई सुखना रखेंगे, शायद उससे हो जाए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने तो बहुत साफ कहा है, मगर हमने असल में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात आज तक सुनी नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है, हमने प्रगट दिवस बनाए हैं। पता क्या करते हैं? लंगर में भी आइटमी, बड़ा सा डीजे, ना तेरी मैं सुनूंगा ना तू मेरी सुनना, बस खाए जाओ, पेट भरे जाओ। भी खा तो घर में भी रहे हैं। हमारे यहाँ तो दावतें खत्म ही नहीं होती। अफसोस हो तो भी दावत, खुशी हो तो भी दावत, कुछ नहीं है करे मूड खराब है तो भी दावत, मूड ठीक करने के लिए भी दावत होती है। और बाबे भी यही करते हैं,
बाबुओं के यहाँ चले जाओ आश्रमों में, वहां बड़ा बड़ा लिखा होता भंडारा इतनी तरीक। पेट से नहीं, यहां से बदलना है कौम ने। पेट तो जानवर भी भर लेता है। जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? देखो फर्क कितना बड़ा बता देते हैं। पक्षी उड़ सकता था और आदमी सोचता था मैं कैसे उड़ूं, मुझे भी उड़ना है। और उसने शुरुआत में थोड़ी कोशिशों में मूर्खता भी कह सकते हैं, या पहली कोशिशें होती है ऐसी। आदमी ने पंख लगाए, मोम से चिपकाए, पहाड़ी से जंप किया, थोड़ी देर में पंख टूट गया, आदमी मर गया। कोशिशें की, करते 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 फिर उसका दिमाग दूसरी चीज़ों की तरफ गया, भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और करते करते आदमी अब कहाँ पहुँच गया? अब यहाँ पहुँच गया कि कुछ दिनों में, अभी कुछ दिनों बाद स्वीटी 300-400 लोगों के साथ बैठेगी जहाज में और उड़ेगी। उड़ता है आदमी, उड़ के जाता है ना, अमेरिका जाए, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जहां भी जाएगा उड़ के जा रहा है ना। और ये उसने कहां से किया? पेट से कि दिमाग से? बस हम दिमाग की तरफ ही नहीं जा रहे, पेट पे अटके हुए। पेट तो उतना है, पहले स्कूटर होते थे, अगर याद हो आपको, स्कूटर में लोग तेल डलवा देते थे, ज़्यादा किक मारते थे तो स्टार्ट नहीं होता था। मिस्त्री के पास ले गए तो मिस्त्री कहता था ओवर हो गया, ओवर हो गया, अब इसका रेस ज़्यादा दे दे के धुआं निकालो, कुछ तेल निकालो, क्योंकि आग लगने के लिए हवा की भी जरूरत है। आप ओवर कर दोगे तो हवा नहीं मिलेगी। हमारी कौम का पेट भी ओवर हो गया है, खा दिमाग को डल कर लिया, दिमाग रोक लिया है। अब बदलना कैसे है? एक तरीका जो आप करते आ रहे हैं, जिस पे मैंने अभी बात करी, वो आप ही नहीं, मेरी दादी भी करती थी। वो तरीका आपकी दादियों परदादियों ने भी किया, भी देवी को खुश करेंगे, घर में सुख आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हुआ क्या? दादी भी उसी गंदगी की टोकरी पे थी, पोती भी उसी पे आ गई। किसी सुअर का, किसी बकरे का कोई फायदा मिला ही नहीं। सोचा है नहीं, डरते हैं, ये सवाल करने से डरते हैं कि देवी फिर ना नाराज हो जाए। बेटे, कोई देवी ऐसी होती नहीं है जो आपके बच्चे को बीमार करे। एक आम मां नहीं कर सकती। एक आपकी पड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो जाए ना, पड़ोस पड़ोस में ताजी लड़ाई हो जाए और दूसरे दिन आपके बच्चे को चोट लग जाए, तो पड़ोसन ये नहीं कहेगी कि अच्छा हुआ, उसके खून निकल आए तो उसके दिल को भी कुछ होगा। माँ माँ होती है, उसका दिल में ममता होती है, प्यार होता है। दूसरे के बच्चे को भी नहीं कह सकते, तो देवी कैसे करेगी बीमार आके आपके बच्चे? कोई देवी नहीं करती। वहम फैलाया हुआ है, दिमाग में डाला हुआ, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ऐसे पता कैसे होता है? एक और चीज आपके बीच में ही है। कोई आदमी आपको सुबह सुबह मिलता है, या करके देख लेना, अभी ये ट्राई करना, किसी आदमी को तय कर लो रात में घर बैठ के भी इसको बीमार करना है। सुबह जैसे वो मिले उसे कहो तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, कुछ तू उदास उदास लग रहा है, ठीक है, लग रहा तेरी तबीयत खराब है। अगर 10 लोगों ने उसे कह दिया ना ये बात, शाम तक वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा सोचना शुरू कर देगा, यार 10 लोगों ने कहा, जरूर कुछ हुआ होगा। हम उल्टा उल्टा ही सोचते हैं, हर वक्त डरे रहते हैं। इस डर से बाहर आओ। हम जयकारा क्या लगाते हैं? अभी जयकारा जो मैंने लगाया, क्या लगाया था? जो बोले सो निर्भय, यानी जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा वो भय से मुक्त हो जाए। और हम भय से मुक्त हैं? हम तो है ही नहीं, हम तो जगह जगह डर रहे हैं।
कभी को कह रहा नीम के पत्ते बांध लो, हम वो ले आते हैं। कभी को कह रहा नीली बोतल लटका दो, हम वो ले आते हैं। हम तुम्हारे जितना तो डरपोक आदमी कोई नहीं है। और कौम कहेगी क्या अपने आप को? हम तो जी मार्शल कौम है। आपसे तो सबसे ज़्यादा डरपोक कौम ही आप है। आपसे ज़्यादा डरपोक कोई भी नहीं। आप कोई मार्शल मुर्शल नहीं है। आप तो रात को कपड़ा अगर अंधेरे में हिल जाए ना तो उससे डर जाते हैं, करे कुछ है। गली में किसी की डेथ हो जाए तो उस रात अंधेरे में निकलते नहीं उसके घर के आगे से, इतना डर भरा हुआ हमारे अंदर। और जयकारा लगाते जो बोले सो निर्भय। अब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान और क्या कहते हैं, और सुन लीजिए। यही कढ़ाइयों के बारे में, सारी बातों के बारे में क्या उनका लिखा बोल रहा हूं मैं। वो कहते हैं कि ना तप से, ना दान से, ना तीर्थ यात्राएं करने से। अब ये बात बहुत बड़ी कह रहा हूं मैं बेटे, बिल्कुल एकदम चुपचाप आना, ऐसे बोले बिना। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ना तप करने से, ना दान करने से, ना तीर्थ करने से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। अब सोचो, हमसे ज्यादा दान किसी ने किए होंगे? भले हम गरीब हैं, मगर सबसे ज्यादा दान हमारी माएं दादियां करती हैं। कोई मांगने वाला आ जाए खाली नहीं जाएगा। आप कभी कभी ऐसे रास्तों पे भी जाते होंगे जहां बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बंगले हैं। कभी कभी ऐसे रोड से भी निकलते हम लोग, वहां कभी मांगने वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोलते, फिर भी उनके पास कोठी है। और हम किसी मांगने वाले को खाली जाने नहीं देते, फिर भी गरीबी में है। देखो, तीर्थ यात्राएं सबसे ज्यादा करते हैं। नंगे पैर कभी किसी बनिए को जाते देखा? मैं नंगे पैर जा रहा ही माता के यहां। किसी ब्राह्मण को जाते देखा, किसी जाट को जाते देखा कभी? नंगे पैर भी मेरी कौम जाएगी और सबसे पीछे भी मेरी कौम रहेगी। ये सोचना चाहिए। ईश्वर ने दिमाग दिया, ये कोई गाली नहीं दे रहे हम किसी को। नाराज तो तब हो ना हम किसी देवी देवता को गाली दे रहे। मैं तो बल्कि ये बता रहा हूं कि कोई देवी देवता है ही नहीं इतना बुरा कि जो हमारा बुरा सोचे। ऐसे तो वो होते गुंडे जो हफ्ता वसूली करते, रेडियो पे, दुकानों पे। अगर नहीं हफ्ता दिया तो रेडी पलट देते हैं। फिल्म में भी दिखाते हैं ना, अब तो लुधियाना में भी है, बहुत सारे हमारे बीच में भी है। अब तो बनाए हुए उन्होंने संगठन है धर्म के नाम पे, और चलती उनकी वसूली है। हफ्ता वसूली ही करते हैं वो भी। तो देवी देवता हफ्ता वसूली करते हैं हमसे, भी तूने मंगलवार नहीं दिया, तूने वीरवार का तेल नहीं दिया, ले अब तेरा परिवार बीमार करूंगा। देवी देवता कभी ऐसे हो ही नहीं सकते। वो तो हमेशा प्यार से भरे होते हैं, करुणा से, ममता से भरे हुए होते हैं। वो ऐसे बुरे हो ही नहीं सकते। एक शब्द आता ना, सर्वत्र दा भला, भी जानी सारा दा भला मंगना। तो देवी देवता कैसे बुरा, और बुरा भी गरीब का मांगे, अमीर को कुछ कहे ना। 400 रुपए का आपका सिलेंडर था, अब कितने का आता है? 1000 के आसपास। और जिस सरकार ने किया, देवी देवता ने उनका कुछ किया? भी तूने भी गरीबों को मार दिया, 400 के ऊपर 600 और बढ़ा दिया। देवी देवताओं को तो उनके ऊपर जाना चाहिए लड़ाई करने। एक और मैंने सुना था रिवाज, हरियाणा में सुना था, पंजाब में भी कहीं कहीं है, ये संगरूर में, कहीं कहीं पटियाला में भी थोड़ा थोड़ा जुड़ता है। शादी के वक्त जब शादी होती है, जब जिसको आप कहते फेरी, उस अवसर पे कहते जी लड़की के साथ देवी जाएगी। अब मेरा ननिहाल भी पटियाला में, मेरी माँ पटियाला की थी। जब शुरू शुरू में मैंने सुना तो बड़ा मजा आता था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, देवी साथ जाएगी, है ना, तो इसका वो लड़की की रक्षा करेगी। जब मैंने अपनी माँ को पिटते देखा, मैंने सोचा देवी कहाँ है? बाप हमारा पीट रहा उसको, वो देवी है ही नहीं। मैंने पेटियों के नीचे ढूंढा देवी, जहां ना घुस गई हो डर के, भी पिटाई हो रही, दूर ही रहो। ये सवालों पे सोचो
पता कौन सा रास्ता है? ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में जो कलम है, जिसको पकड़ के स्वीटी ने आईलेट पास किया है, और बाकी लड़कियां 16 व्रत रखनी शुरू कर देती है सोमवार के। आदमी फिर भी शराबी मिलता है, और अब तो स्मैक वाला भी मिलना शुरू हो गया, और फिर शिकायत ही नहीं करती शंकर जी से भी, ये कौन सा दे दिया, भी बदल के दे, ठीक ठाक दे। असल में रास्ते गलत है, हमें रास्ता बदलना होगा। रास्ता एक ही है, शिक्षा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जहां कहते हैं ना कि ना तप से, ना दान से, ना तीरथ से, वही अगली लाइन है उनकी, वो कह रहे ज्ञान से तुम्हारी मुक्ति होगी, ज्ञान से, और सच में होगी ज्ञान से। हमारे पढ़ने लिखने पे पाबंदी क्यों लगाई थी ब्राह्मण ने? क्यों कहा था जिस रोड पे स्कूल हो तुम वहां से गुजरना भी मत? उसको पता था उसी दिन आजाद हो जाए। आज हम ये बैठे ना, ये जो धर्मशाला बनी हुई है, ये अगर एक शख्स ना पढ़ता लिखता हम में से, जिसका कल जन्मदिन है, किसका पता है? ज्यादा लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं, नाम याद है? कल किसका जन्मदिन है? देखो नहीं पता। गुग्गे का पता होगा, बालकनाथ का पता होगा, जिसने आपको आजादी दिलाई है कि आप ट्रेन में किसी के भी बराबर बैठ सकते हैं, सिनेमा हॉल में किसी के भी बराबर बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रांट मिली, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो उसका नाम नहीं याद, जिसने आपको जीना सिखाया और जिसने आपको गंदगी सिखाई। देखो कोई मेहमान घर में आता है ना, पता चल जाए कौन है, और मां को पता चल जाए ना कि मेरा भाई आ रहा है, चद्दर जो अभी बिछाई ना वो भी उठा देगी, कहीं नहीं नहीं दूसरी बिछाओ, मेरा भाई आ रहा है। और कहेंगी चावल ले आओ बढ़िया, मेरे भाई को चावल बड़े अच्छे लगे। आदमी कहेगा चावल तो आए थे, राशन लाए थे उसमें, नहीं नहीं वो नहीं, अच्छे वाले लाओ, बासमती वाले। यही इंतजाम होते ना, ऐसे करना भी चाहिए, ये प्यार होना चाहिए। और देवी देवताओं को हम क्या चढ़ा रहे हैं? जिसका मुंह नाली में रहता सारा दिन, वो देवी को चढ़ा रहे हैं। अब सोच के देखो, हमारा रिश्तेदार आए आम, उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें, और देवी के लिए सबसे घटिया चीज, तो देवी पलट के हमें क्या देगी? पलट के क्या देगी? जो थाली यहां ले आएंगे वही तो हमें मिलेगी ना। ये प्रसाद हमने रखा, यही हमें मिलेगा। हमने इन चीजों पे सोचा नहीं, सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के आगे नाक रगड़ने से ज्यादा उनकी कही बातों को याद करना। हमने एक भी कही हुई बात नोट नहीं की आज तक, बस वाल्मीकि 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 आ रहा है और कुछ नहीं, इससे आगे नहीं गए। हर कौम को याद है अपने उनके गुरुओं ने क्या कहा। सिख को पूछ लो आप भी, आप ये कड़ा क्यों पहनते हैं, भी आपने पगड़ी क्यों बांधी है? वो कहेगा गुरुओं ने कहा था 5 ककार रखने हैं। मुसलमान अभी ईद थी ना कल, उनको पूछो, हिंदू तो 2 बार जाता है मंदिर सुबह शाम, सिख भी 2 बार जाता है सुबह शाम, तुम 5 बार क्यों जाते? वो कहेगा मेरे पैगंबरों का हुक्म। हमें पता हमारे लिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, बल्कि वाल्मीकि प्रगट दिवस के नाम पे भी हम हुल्लड़बाजी करते हैं। कुछ लोग तो जेबें भरने के लिए प्रगट दिवस मनाते हैं। मुझे छावनी मोहल्ला में प्रगट दिवस, पिछले से पिछले प्रगट दिवस मैं चला गया तो बड़ा आनंद भी आया देख के। उस दिन बड़ा एक अच्छा दृश्य मिला मुझे देखने। कभी हमारे लोग प्रसाद के लिए लड़ा करते थे कि मुझे नहीं दिया। वो कह रहे आप तो थे नहीं, जब आरती हुई आप थे ही नहीं उतनी देर। कह रहे फिर दरवाजा खड़का के देना था। सोए हुए घर हैं, प्रसाद घर देने आओ हमारे। मगर मैंने छावनी मोहल्ला में एक अच्छी बड़ी चीज देखी। हम रात 10:30 बजे गए, बाहर लाइन लगी हुई लोगों की, परिवारों की, एक एक परिवार लाइन लगा के खड़ा। किसी ने फ्रूट की टोकरी उठाई हुई, एक के हाथ में तो चॉकलेट का डब्बा देखा मैंने चढ़ाने के लिए अंदर।
यानी जो लड़ता था मुझे दो, वो चढ़ाने पे आ गई कौम। कौम बदल भी सकती है, ये भी दिमाग में रख लो। करे कौम बदलेगी नहीं, बदल सकती है, बदलने की कोशिश तो करो। बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद कुछ लोग मुझे चाय पे ले गए। फिर वो मुझे कह रहे जी आपसे एक बात करनी। मैं करूँ? करे यहाँ हमारे पूरे शहर में इतने ग्रुप बने हुए हैं, कभी कभी तो ग्रुप बन के लड़ते भी आपस में। परगट दिवस पे भी हमें करे इतनी खुशी नहीं होती जितनी चिंता होती भी कोई झगड़ा ना हो जाए। आप शोभा यात्रा एक कराओ, आपकी बात सुनते हैं, आपके पास सारे आते हैं। मैं कहूँ आते हैं मेरे पास, मगर मानेंगे नहीं। मसला ही बना है। करे मसला क्या है? मैं कहा हर ग्रुप को लुधियाने का छोटे से छोटा ग्रुप परगट दिवस की शोभा यात्रा के नाम पे छोटे से छोटा 10 लाख, बड़े से बड़ा 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है, जो सिर्फ उसकी जेब में जाता है। मेरे कहने पर छोड़ कैसे देंगे वो? अब सोचो, परगट दिवस मना रहे हैं कि अपना लालच पूरा कर रहे हैं, और हम उन्हीं को मान रहे हैं कि शायद यही सारा कुछ है। वो नहीं है। सारा कुछ बेटे आप ही हो। आप ही परमात्मा का लिखा योग से लाओ, आप पढ़ सकते, कोई रोक नहीं। हिंदुओं पंडितों में रोक है कि औरतें नहीं पढ़ सकती, औरतें अगरबत्ती धूप को हाथ ही लगा सकती, चिराग नहीं कर सकती। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान नहीं कहते। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो कहते हैं कि बेटी जो होती है वो एक रतन के समान है, हीरे जवाहरात से भी कीमती है। वो बेटी को ये दर्जा दिया ईश्वर। माँ को कहते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कि जननी जो होती है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा बड़ी होती है। उसकी गोद में वो सुख होता है जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। तो आप भी पढ़ सकते हैं। जो बातें मैं कह रहा हूँ ये योगशिष्ट में लिखी है, नित्यनेम में लिखी है। इनको आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते, अपना जीवन बदल सकते। और ये सिर्फ इसलिए कहने आया हूँ, मैंने अपनी माँ का जिक्र किया तो मुझे अपनी माँ और दादी जैसी सारी औरतें लगती हैं, और रास्ता एक ही लगता है कि इनके चेहरे पे रौनक कब आएगी। रास्ता एक ही है, वो है स्कूल, शिक्षा। कभी कभी दादियाँ कहती ना सर्दी अभी निकल गई, सर्दियों में कहती हैं चाय दो तब मैं उठूंगी, है ना। कई दादियाँ तो जबरी डॉक्टर से कैप्सूल ले आती हैं, ताकत के कैप्सूल से मेरे से उठा नहीं जाता। भाई सर्दी में तो शरीर वैसे जाम हो ही जाता है। मगर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, किसी दादी का बच्चा, मान लो स्वीटी, किस देश जाना बेटे? कनाडा। कनाडा से साल 2 साल बाद ही आई, है ना। फ्लाइट आ जाए रात को 2 बजे अमृतसर उतर जाए, 2 बजे वहाँ से चले, 4-5 बजे यहाँ आ जाए, और 5 बजे अचानक दादी के आगे जाके खड़ी हो जाए कि मैं आ गई हूँ कनाडा से। बताओ दादी को कैप्सूल खाना पड़ेगा उठने के लिए? बताओ आप सारे लोग। आपका लड़का पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए, यहाँ स्टार लगे हों, और आके आपके सामने खड़ा हो जाए, दादी को कैप्सूल खाने पड़ेंगे उठने के लिए? उठना नहीं, बल्कि वो तो सारा दिन ही नहीं बैठेगी उस दिन, पूरे मोहल्ले में बस्ती में घूमेगी लड्डू लेके कि मेरा पोता पायलट बन गया। यही है असली रास्ता। इस रास्ते पे आने की जरूरत है। और मुझे खुशी हुई कि इस परिवार ने केवल अपना नहीं, अब देखना, हमने लखनऊ में शुरुआत की थी। 2 बच्चे रोते हुए आए थे हमारे पास, हमारे सेमिनार में, कि हमने मेडिकल किया +2, आगे हमें कोई डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसा है। हमने उन बच्चों को हाथ पकड़ा, और पैसा ये नहीं कि हमारे को बाप दादा की फैक्ट्री है, ये पैसा, ऐसा ही पैसा आता हमारे पास। इसी पैसे के बल पे हमने कहा भी हम कराएंगे। बन गए वो बच्चे डॉक्टर। अब डॉक्टर से भी सुपर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अब पीजी कर रहे हो। और उनको देखते हुए 9 बच्चों की और लिस्ट है जो लखनऊ में पीछे से डॉक्टर बनते हुए आ रहे हैं, उनको देखते हुए। और ये केवल स्वीटी नहीं,
अब ये पूरी बस्ती को एक समझो एक मशाल है, ये एक चिराग है जो रोशनी देगा पीछे से, भी इस रास्ते पे आओ, ये रास्ता जो हमें बदलाव देगा। वो रास्ता छोड़ दो जो पखंडों का था, और डरो नहीं। मैं कह रहा हूं है नहीं है कोई बुरी देवी ऐसी जो आपको तंग करे। बाकी देखो गर्मी होगी तो टेम्परेचर हो सकता है शरीर में, सर्दी होगी जुकाम हो सकता है, कोरोना आएगा तो सब कोई हो सकता है। ये तो सुख दुख सारे जीवनों से जुड़ा हुआ है। जो लोग कई खबरें आती हैं कि लोग देवी के गए बस लेके और बस खाई में गिर गई। अब उन्होंने क्या बुरा किया, वो तो गए थे ना बेचारे पैसा खर्च करके, मत्था टेक के लौट रहे थे और बस खाई में चलेगी। अब कहेंगे कि देवी ने पलट दी, ये भी गलत है। देवी क्यों पलटेगी जो मत्था टेक के आई? देवी को तो बचाना चाहिए, मगर उसमें देवी के दोनों रोल नहीं है, ना पलटने में ना बचाने में। वो ड्राइवर की गलती रही होगी, ड्राइवर कहीं शराब शरूब पी के बैठ गया होगा, उसने बाकियों को ही मरवा दिया। और हमें भी चुनाव करना चाहिए, हम कैसा ड्राइवर लेके जा रहे हैं साथ में, ये भी हमें भी चुनाव करना चाहिए। तो ये रास्ता अपना कमाई, अपनी जो आपके पास पैसा है वो बच्चों की शिक्षा के लिए रखो। शादियों पे बड़ा पैसा बर्बाद करते हैं, इतना बर्बाद करते हैं कि कई बार तो रोना आता है। और ईश्वर भी कहता होगा कि एक ऐसी कौम है जो कभी रोटी के लिए तरस रही थी, उसको जब मैंने इसके ऊपर कृपा की तो अब ये रोटी उठा उठा फेंक रही है। शादी में अगर आप 20 तरह की शराब लगा दोगे तो समझो फेंक रहे हो ना आप। ये करते हैं हम, ये कर रहे हैं। जिसकी जितनी कमाई मुश्किल हो उसको तो उतनी मुश्किल से खर्च करते हुए उतनी बार सोचना चाहिए कि खर्चूं कि ना खर्चूं। मगर सबसे नालायक कौम है हमारी, पैसा खर्च करते हुए सोचती नहीं, और शादी के बाद पता चलता 2-3 लाख रुपए के कर्जाई हो गए, सिर्फ दिखावे में। और खाने पीने वाले खा के चले गए। हमारा कर्ज चुकाने कोई आएगा? आज तक कोई रिश्तेदार आता है? तो दिखावा करना ही क्यों है? इसलिए लाइन चुनो बेटे, वो चुनो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ की कलम है, वो कलम वाली लाइन चुनो, तब हमारा जीवन बदलेगा। अब सभी लोग एक बार चौंकड़ी मार लो ठीक से, और ये उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ राइट हैंड ऊपर, अंगूठे ऐसे जोड़ देते हैं।